है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि एश और एरिक के बीच की जो बैटल होती है वो पूरी हो जाती है। एश इस बैटल में जीत जाता है। उसके बाद एरिक अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला के अपनी टीम में वापस आ जाते हैं और एश के जितने भी चाहने वाले होते हैं, इसके फैंस होते हैं, इसके दोस्त होते हैं, इवन इसके पेरेंट्स होते हैं, प्रोफेसर ओक होते हैं, गेरी होते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि एश को पसंद करते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एश को चेयर करने लगते हैं, एश को कांग्रेट्स भी करते हैं इसकी जीत के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि एश की जो टीम होती है गोल्डन डाउन, उनके भी सभी मेंबर जैसे कि अपने गिलेड हो गए, एडन हो गया और नोएला हो गई, ये भी एश की इस जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब एक फाइनल बैटल रह जाती है जिसके बारे में हमें पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं कि सिर्फ अब एक बैटल होनी है जो होगी एश और लियोन के बीच में। इस बैटल के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बैटल एक ऐतिहासिक बैटल होगी और ये बैटल काफी ज्यादा औसम भी होने वाली है। जिसके बाद पोकेमोन मास्टर रेश इस बैटल को अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन बैटल फील्ड में आ जाता है और फिर एश और लियोन ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है। ये बैटल 6 on 6 होने वाला है, वो भी विद ऑल फिनोमिना। जिसके बाद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है बैटल के लिए। एश और लियोन भी इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एश के पास एक पोकेमोन स्पेशलिस्ट नर्स जोए आ जाती है और नर्स जोए एश के सभी पोकेमोन का चेकअप करती है। एश ने अभी तक बैटल में जितने भी अपने पोकेमोन का यूज करा है उन सभी को हील कर देती है। उसके बाद एश के सारे पोकेमोन फिट हो जाते हैं बैटल करने के लिए, तो एश भी अब काफी ज्यादा जोश में आ जाता है बैटल करने के लिए। दूसरी तरफ से लियोन भी काफी ज्यादा जोश में होता है। बैटल कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली होती है। एश कहता है, लियोन तुमसे दोबारा बैटल करने का मुझे मौका मिला, ये काफी ज्यादा औसम बात है। इस बार हम बैटल और ज्यादा धमाकेदार करेंगे। लियोन कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा एश, इस बैटल को मैं भी एक यादगार बैटल बनाना चाहता हूँ, हमारी पहले की बैटल से भी ज्यादा यादगार। फिर हम देखते हैं कि लियोन अपने पहले पोकेमोन को चुन लेता है जो कि इसका ज़ामाज़ेंटा होता है। ज़ामाज़ेंटा से बैटल करने के लिए एश अपने पिकाचू को चुनता है। उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है। लियोन अपने ज़ामाज़ेंटा को शील्ड बस्ट अटैक करने के लिए कह देता है, तो एकदम ज़ामाज़ेंटा अपनी शील्ड बस्ट अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए एश कहता है, पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू का इलेक्ट्रोवेव बेकार हो जाता है। अटैक पिकाचू को लगने वाला होता है। तभी एश कहता है, आयरन टेल से ब्लॉक करो, तो एकदम पिकाचू अपनी आयरन टेल करके इस अटैक को बीच में से काट देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन पिकाचू इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू से वॉल टैकल करवा देता है। पिकाचू अपना वॉल टैकल कर देता है। इस अटैक को देखकर फिर लियोन कहता है, जल्दी से शील्ड रश अटैक का यूज करो, तो एकदम ज़ामाज़ेंटा भी अपने शील्ड रश अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है। दोनों पोकेमोन को जबरदस्त डैमेज मिल जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा होती है। दोनों पोकेमोन दूर जाकर गिर जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू को उसके प्रीमियम फॉर्म पर लेकर आ जाता है। ये देखकर लियोन भी अपने ज़ामाज़ेंटा को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है, हाइपर बीम का यूज करो, तो एकदम ज़ामाज़ेंटा अपनी हाइपर बीम कर देता है। बदले में एश केचम कहता है, थंडर बोल्ट का यूज करो, तो एकदम पिकाचू भी अपने थंडर बोल्ट का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश तो काफी ज्यादा जबरदस्त होता है जिससे दोनों पोकेमोन को डैमेज मिल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा डेंजरस डैमेज लेकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन तभी ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट भी अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर रहा होता है। अपने ग्राउडोन को उसकी प्रीमियम फॉर्म पर लाकर मेगा इवॉल्व करता है। अपने रेशिरेम को मेगा इवॉल्व करता है सिर्फ और सिर्फ एक अनकॉन्शियस टायरेनिटार को बैटल में हराने के लिए, जो कि 2755 साल पुराना टायरेनिटार है किसी लेजेंडरी ट्रेनर का। उस लेजेंडरी ट्रेनर का नाम था एडवर्ड। हम देखते हैं कि लाइट अपने दोनों पोकेमोन को इतनी ज्यादा एवोल्यूशन पावर देने के बाद इन दोनों पोकेमोन को अटैक करने के लिए कह देता है, तो एकदम ग्राउडोन अपनी फिर ग्राउडोन अपने अर्थ स्मैश
एश बीम अटैक का यूज कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टायरेनिटार इस अटैक को भी सेंस करके इस अटैक की पावर लेवल को सेंस करके मेगा इवॉल्व हो जाता है और कर देता है अपनी सुप्रीम लाइटनिंग बीम अटैक, जो कि काफी ज्यादा औसम अटैक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टायरेनिटार का ये अटैक ग्राउडोन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पर, लेकिन लाइट अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम देखते हैं कि लाइट का जो मेगा रेशिरेम होता है वो डबल पावर के साथ अपनी ब्लू फ्लेयर कर देता है दूसरी तरफ से, और क्योंकि टायरेनिटार का पीछे ध्यान या उसकी सेंस वहां पर काम नहीं करती, तो इसी वजह से टायरेनिटार को ये अटैक लग जाता है और टायरेनिटार को इससे डैमेज तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक काफी ज्यादा औसम ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि इस अटैक की वजह से टायरेनिटार की जो कॉन्शियसनेस होती है वो वापस आ जाती है। टायरेनिटार अपने होश में आ जाता है, टायरेनिटार की आंखें खुल जाती है और होश में आने के बाद टायरेनिटार काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बैटल हुई थी वो पूरी बैटल टायरेनिटार को उसके माइंड में दिख जाती है, पूरी बैटल को रीड कर लेता है टायरेनिटार। तो अब टायरेनिटार इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि टायरेनिटार रेशिरेम को मारने के लिए एक अपनी हाई जंप किक लगाता है और फिर उसको एक पावर पंच से मारता है रेशिरेम को, तो रेशिरेम नीचे गिरता है और रेशिरेम बहुत ज्यादा डैमेज ले लेता है। ये देख कर तो लाइट भी हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि टायरेनिटार इसको अभी यहीं पर खत्म करने वाला होता है, इसीलिए टायरेनिटार अपने कोस्मोस रिडक्शन बीम अटैक का यूज कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये रेशिरेम की ओर जा रहा होता है, इसे लगने वाला होता है। लेकिन लाइट के कहने पर गिराउडोन इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आ जाता है और अपने लावा बिलीड अटैक का यूज कर देता है। ये अटैक डायरेक्ट टायरेनिटार के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों पोकेमोन के अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन टायरेनिटार का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो गिराउडोन के अटैक को धीरे धीरे बेकार कर रहा होता है। लेकिन इसकी मदद करने के लिए गिराउडोन की करने के लिए मदद लाइट अपने रेशिरेम को भी कहता है, तो एकदम रेशिरेम भी अपने फायर बॉल अटैक का यूज करता है, हाइपर बीम अटैक का यूज करता है और फिर ये दोनों पोकेमोन मिलकर टायरेनिटार के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि लाइट के दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद इस अटैक को ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन होता है जिससे इन दोनों पोकेमोन को अनबिलीवेबल डैमेज हो जाता है। हम देखते हैं कि ग्राउडोन और रेशिरेम को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, इन दोनों पोकेमोन की हालत खराब हो जाती है और लाइट ये देखकर शौक हो जाता है कि टायरेनिटार अभी भी काफी ज्यादा रेज में होता है और वो रोर कर रहा होता है, दहाड़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है बैटल फील्ड में। हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू के साथ लियोन के ज़ामाज़ेंटा का मुकाबला कर रहा होता है। दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे एश का पिकाचू फीका पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। वहीं पर लियोन का ज़ामाज़ेंटा बैटल में जैसे जैसे आगे जा रहा होता है वो अपनी पावर को और इनहेंस कर रहा होता है और इसी वजह से ज़ामाज़ेंटा काफी ज्यादा ब्रूटली पिकाचू को डैमेज भी कर रहा होता है। उसको इतना ज्यादा डैमेज करता है कि वो ब्लीड भी करने लगता है। पिकाचू की पूरी बॉडी पर जगह जगह पर जख्म बन जाते हैं और वहां से उसका ब्लड भी निकल रहा होता है और ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, इवन पोकेमोन मास्टर रेश भी हैरान हो जाते हैं इसी बैटल को देखकर। अनाउंसर भी अनाउंस कर रहा होता है कि ये बैटल काफी ज्यादा ब्रूटल होती जा रही है। आज तक पोकेमोन के इतिहास में हमने ऐसी कोई ऑफिशियल बैटल नहीं देखी है जिसमें पोकेमोन इतने ज्यादा डैमेज हो जाए कि उनका ब्लड भी निकलने लगे, लेकिन वो फिर भी हार न माने। अक्सर देखा जाता है कि पोकेमोन ब्लड आने से पहले ही हार जाते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा एश के पिकाचू को, जो कि अपने मास्टर को जीत दिलाने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा और एश अपने पिकाचू का पूरा हौसला बढ़ा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एश का पिकाचू अपना जी मूव अटैक करता है, लेकिन दूसरी तरफ से ज़ामाज़ेंटा अपने कॉस्मिक गैलेक्सिक रश अटैक का यूज करता है और ये अटैक पिकाचू के अटैक को बेकार करके पिकाचू को लग जाता है। इस अटैक के लगने के बाद पिकाचू को अनबिलीवेबल डैमेज मिलता है, उसकी बहुत सी बोन भी क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है और पिकाचू इतना ज्यादा डैमेज लेकर नीचे गिर जाता है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। पिकाचू इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से डैमेज होता है कि पिकाचू की एक आंख भी फूट चुकी होती है। ये सब देखकर तो एश को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि पहली बैटल में ही पिकाचू की ऐसी हालत हो गई। एश अपने पिकाचू को लगातार कह रहा होता है कि बस हार मान लो, लेकिन पिकाचू है कि हार ही नहीं मान रहा होता है। खुदकुशी करने की पूरी तैयारी कर ली होती है पिकाचू ने। पहले ही एक आंख फूटी हुई है और दूसरी आंख जो है उसमें से ठीक से दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी पिकाचू को बैटल करनी है। इसके दो पैर तो काम कर नहीं रहे होते हैं, साइड वाले अपने दो पैरों से ही खड़ा हो जाता है और बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। पिकाचू की ऐसी डेडिकेशन देखकर बैटल
बैटल के लिए सब पिकाचू को खड़े होकर सम्मान देते हैं। पिकाचू के लिए तालियां बजती है, माना कि लियोन इस बैटल में लीड कर रहा होता है, लेकिन पिकाचू ने एक एक बंदे का दिल जीत लिया होता है। फिर चाहे वो बंदा स्टेडियम में बैठकर बैटल देख रहा हो या अपने घर पर बैठकर टीवी पर बैटल देख रहा हो, एक एक बंदा तालियां बजा रहा होता है पिकाचू के लिए। और इतना सब कुछ देखकर तो लियोन भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है बैटल में जीत रहा हूँ लेकिन नाम पिकाचू का हो रहा है, ये तो अजीब बात है। लेकिन इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के बदले में ही ऐश की पावर और पिकाचू की पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है और पिकाचू एक एवोल्यूशन को हासिल करता है और ये अपने प्रीमियम फॉर्म से भी आगे निकलता है, एक टेम्परेरी एवोल्यूशन पे चला जाता है जिसका नाम सुप्रीम पिकाचू होता है। पिकाचू इस फॉर्म में आने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बनता है, लेकिन इसकी जो सारी चोटें होती है वो भी ठीक हो जाती है और पिकाचू के इस फॉर्म को देखकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन ऐश केचम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अब बैटल को आगे बढ़ाने के लिए। बस गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।